कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। आज हम एक्सरसाइज 4.1 का टॉपिक न्यू स्टार्ट करेंगे जिसमें हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है जिसमें जो शुमारकुंद है उसका जो डिग्री है जिसकी एक्स की पावर है वो मुखरज की एक्स की पावर की या तो बराबर होती है या उससे बड़ी हो। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है 7x - 25 डिवाइडेड बाय x - 4x - 3। सॉल्यूशन। सबसे पहले हम सपोज दैट कर लेंगे। फर्ज करेंगे इधर पेड़ बड़े हो रहे हैं तो ये जो है ये है प्रॉपर फ्रैक्शन क्योंकि ऊपर पावर छोटी है नीचे बड़ी है। 7x - 25 डिवाइडेड बाय x - 4 x - 3 इक्वल है a के नीचे लहदा आ जाएगा x - 4 और b के नीचे लहदा x - 3। ये होगी क्वेश्चन नंबर 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। लेफ्ट साइड वैसे की वैसी आ जाएगी और जो राइट हैंड साइड इसका लेंगे एलसीएम। ये दोनों डिफरेंट है, दोनों आ जाएंगे बटे में मुखरज में, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इधर ये आ गया वैसे का वैसे। अब x - 4 ये इसको डिवाइड किया इसके तो ये दोनों कटिंग हो गई तो ये x - 3 बच गया वो इससे a से मल्टीप्लाई। अब इन दोनों को डिवाइड किया x - 3 पे ये दोनों कटिंग हो गई तो इधर से x - 4 बच गया उसको। अब ये दोनों सेम है इनके डिनोमिनेटर ये और ये कैंसिल। 7x - 25 इक्वल आ गया ax - 3 प्लस bx - 4। ये हमारी बन गई क्वेश्चन नंबर 2। अब हमने बारी बारी पहले इसको यूज करना है। पुट x - 4 इक्वल है 0 इन इक्वेशन 1। इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो तो ऐसे कर लो x = 4 क्योंकि माइनस का होगा तो प्लस का लिखा करो और अगर प्लस का होगा तो माइनस। तो इसमें हम लिखेंगे जहां जाएगा x की जगह आ गया 4 3 प्लस b। तो यहाँ पर x की जगह 4 लिखेंगे तो ये एक कैंसिल हो 0 हो गई। 7 4 टाइम 28 4 3 निकाला तो 1 रह गया। तो 28 में से 5 निकाल दें तो आपका आ गया 3। तो a की वैल्यू आ गई 3। अब हम सिमिलरली अब इसकी बारी पुट वो माइनस क्या है तो आपने इधर लिखना है x = 3 इन इक्वेशन 2 1 नहीं 2 इसका नाम है रखा 2। तो इधर आ गया जहां जहां x है ना उसकी जगह हम रिप्लेस कर देना 3 लिख देना। यहाँ आ गया 3 - 3 प्लस b 3 - 4। अब ये फिर 0 हो गया, ये सारी कैंसिल हो गई। 7 3 टाइम 21 21 - 25 और 3 4 में 3 का अलामत बढ़ेगी होगा माइनस। 25 में से 21 निकाले -4 और इधर आ गया -b मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से कैंसिल हो गया। b की आ गई वैल्यू 4। अब हम इधर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b। ये जो आई है एक ये आई है एक ये इन इक्वेशन 1 जिसको हमने सपोज किया है शुरू वाली ये वाली इधर और इधर। पहले लेफ्ट साइड वैसे लिखेंगे 7x - 25 डिवाइडेड बाय x - 4 x - 3। a की जगह आ गया 3 और b की जगह आ गया 4। तो ये आपका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अच्छा अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये एग्जांपल है गैर वाजिब कसर की इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्योंकि ऊपर पावर 2 है और नीचे 1 इसकी और 1 इसकी ये भी 2 है। सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वो स्टेप कर लेते हैं x² + 2x + 1। पहले यहाँ से x कॉमन लिया x + 3 से फिर -2 कॉमन लेंगे x + 3। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे x² + 2x ऊपर वाली वैसे आएगी। x को x से मल्टीप्लाई किया x² प्लस 3x -2 को x से किया -2x माइनस प्लस माइनस 2 3 टाइम 6 x² + 2x + 1। इधर आ गया x²। 3 में से 2 निकाल दे तो होगा माइनस लेकिन अलामत बढ़ेगी 1 रह जाएगा -6। अब आप देख सकते हैं ये दोनों ये हमारी बन चुकी है प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब कि गैर वाजिब कसर। दोनों की x की पावर ऊपर भी 2 है नीचे भी इनको करेंगे डिवाइड वाजिब कसर बनाने के लिए। ऊपर वाली को अंदर रखेंगे और नीचे वाली को बाहर।
तो इसको हम टेबल पढ़ेंगे 1 तक, क्योंकि ये दोनों सेम है। एक्स स्क्वायर वैसे भी वैसे आ जाएगी, जो बाहर है वही नीचे आ जाएगी। ये माइनस होगी कैंसिल हो गई, ये माइनस होगी 2 में से एक्स का आगे सिर्फ एक्स आ गया, अलामत प्लस की लिखते रहेंगे। इधर ये भी प्लस हो गई, 6 और 1 आ गया 7। अब हमने इसको लिखना है सही हो गई, ये 1 आ गया पहले, मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। ये x प्लस 7 चला गया ऊपर, और ये जो वैल्यू है ये आ गई नीचे। अब ये हमारी आप गौर कर सकते हैं, ये बन चुकी है वाजिब कसर, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों? ऊपर 1 पावर है, नीचे 2, ऊपर छोटी हो गई नीचे बड़ी। तो ये इसको अब हमने वही पहले मेथड से सॉल्व करना है, और इसको थोड़ा सा और अब हम कर लेते हैं x प्लस 7, और इसके हमने पेयर बना लेते हैं, वो बड़े हुए ऑलरेडी। ये x माइनस 2 x प्लस 3। पहले हम इसको सपोज करेंगे इसी से, इधर हम लिखते हैं सपोज दैट जब करेंगे x प्लस 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 x प्लस 3। ये a के नीचे आ गया x माइनस 2, b के नीचे आ गया x प्लस 3। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1। सेम वही हम मेथड है। अब आपने लेफ्ट साइड को वैसे का वैसे लिख देना है, राइट साइड को हल करना है। तो यहाँ पर ऐसे भी है वो x माइनस 2 x प्लस 3 आ गया। अब इधर से a तो वैसे का वैसे आ गया, x माइनस 2 कटिंग हो गई x प्लस 3। या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे ऐसे कर सकते हैं, प्लस b x प्लस 3 वाली कट गई x माइनस 2। तो ये दोनों सेम है, मुफरद, ये कैंसिल हो गया। x प्लस 7 a x प्लस 3 प्लस b x माइनस 2। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बारी बारी पहले इसको यूज करेंगे, पुट। इधर आपको सिंपल बताता हूँ, ये माइनस का है ना, x इक्वल 2 पुट कर दो, यानी क्वेश्चन 2 जहाँ जहाँ x है वहाँ। तो यहाँ x की जगह रखेंगे 2 प्लस 7 2 प्लस 3 b 2 माइनस 2। ये 2 में 2 ये तो 0 हो गई b भाई। 2 और 7 9, 2 और 3 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लिख लेते हैं 5a, इधर आगे हो जाएगा डिवाइड। तो ये a की वैल्यू आ गई। अब सिमिलरली वही इसकी बारी है, पुट x वो प्लस का 3 है तो आप लिख रहे हैं इक्वल है माइनस 3। इन क्वेश्चन 2 जहाँ जहाँ x है उधर लिखेंगे माइनस 3। माइनस 3 प्लस 7 माइनस 3 प्लस 3। पहले b वाली खत्म हुई थी, अब a वाली खत्म हो जाएगी। माइनस 3 माइनस 2, ये 3 3 0 हो गया, ये सारे 0 हो गए। 7 में से 3 निकाले 4, ये माइनस 3 और माइनस 2 आ गया माइनस 5। 4 आ गया माइनस 5 भी, जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इधर माइनस 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड। अब हमने बारी बारी इन दोनों को यूज कर देना है क्वेश्चन नंबर 1 में। इधर लिखना है पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1, जिसको हमने सपोज किया ये वाली। लेफ्ट साइड वैसे वैसे आ जाएगी, उसको चेंज नहीं करना, क्योंकि हम राइट साइड को हल कर रहे हैं, राइट हैंड साइड। a की जगह जो वैल्यू आई है वो क्या आई है 9/5, और नीचे है x माइनस 2 प्लस b की जगह माइनस 4/5, नीचे है x प्लस 3। तो आपने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, ये 5 जो है इसके नीचे चला जाएगा और इससे x माइनस 2 के साथ मिल जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और इसका 5 भी नीचे आ जाएगा x प्लस 3। अब हमने ये जो आंसर आया इसको पुट कर देना है इसमें लास्ट वाले टर्म में, इधर आ जाएगा 1 प्लस इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये आप क्लियरली देख सकते हैं। इसकी वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे 9/5 x माइनस 2 माइनस 4/5 x प्लस 3। तो ये हमारा आ गया रिक्वायर्ड आंसर। कैसा लगा आपको मेरा लेक्चर? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कमेंट से शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर फर्स्ट मरतबा आए हैं तो चैनल पर बैठ कर सब्सक्राइब कीजिएगा, और दुआओं में बहुत याद रखिएगा।